नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। ठीक है, 39वीं गोरखा ट्रेनिंग सेंटर बनारसी में ऑफलाइन फॉर्म का वैकेंसी जारी किया गया है। संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी बताएंगे, कहां से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। देखो दोस्तों, कोई भी वैकेंसी जो ऑफलाइन होता है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आप सही से फॉर्म भरो, तभी आपका एडमिट कार्ड आता है। तो सारा प्रोसेस बताएंगे, किस किस पोस्ट पर वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारा कुछ आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये जो 39वीं 39th आपका गोरखा ट्रेनिंग सेंटर बनारसी में ऑफलाइन वैकेंसी है। ठीक है, इसका अप्लाई ऑलरेडी चालू है। 26 यहां पर देखना, 26 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन में दोस्तों आपको बाय पोस्ट भेजना होता है, तो उसमें 3-4 दिन का समय लगता है। तो जब वीडियो देख रहे हो ना, तो कोशिश कीजिएगा 20 से पहले छोड़ देने का फॉर्म, तभी पहुंच पाएगा। ठीक है, देखो इसमें आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो, 3 से 4 दिन लगता है, हार्डली 4 दिन में पहुंच जाएगा। नहीं तो रजिस्ट्री पोस्ट होता है ना, रजिस्टर्ड पोस्ट, उसके द्वारा आप भेज सकते हो। नहीं तो दोस्तों साधारण से अगर भेजोगे ना, तो हालांकि साधारण भूल जाना, इसमें जाएगा नहीं जाएगा बहुत समय लग जाता है। ठीक है, तो आपके पास दो है, स्पीड पोस्ट नहीं तो रजिस्टर्ड पोस्ट, दोनों के माध्यम से भेज दीजिएगा। पैसा कितना लगेगा, ये कराओगे तो 30-40 रुपये लगता है, उसके माध्यम से 3 से 4 दिन में पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन वैकेंसी है। और इसमें देखो 100 बच्चा का फॉर्म भरता है ना ऑफलाइन वैकेंसी, उसमें से दोस्तों 20 से लेकर 30 बच्चों का ही एडमिट कार्ड आता है। कारण क्या है, समय पर नहीं पहुंच पाता है या गलती कर देता है फॉर्म भरने में। तो कैसे आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म कहां मिलेगा, सारा कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, 18 से 25 साल एज वाले बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। बाकी ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलेगा, 28 साल तक, और SC/ST है तो 5 साल का, यानी 30 साल तक। क्लियर। अब देखो इसमें कुक का पोस्ट है 10वीं पास ओनली। ठीक है, अब देखो कुक के अलावा सफाई वाला पोस्ट है 10वीं पास, दफ्तरी का 10th पास पे है, और दोस्तों मैसेंजर का 10th पास पे है। बाकी LDC का आपका यहाँ पे देखो 12वीं पास पे हो गया, और स्टेनो ग्रेड 2 का 12वीं पास पे है। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, आप कुक के लिए अप्लाई करोगे ना, तो उसके लिए आपके पास उस कुक का नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए कुक के लिए। बाकी इन तीनों पोस्ट के लिए आपको नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, कुक के लिए आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी LDC के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, आगे सारा कुछ आपको बताएंगे। सैलरी यहाँ पे लिखा गया है, इन सब 10th लेवल पोस्ट का सैलरी 18,000 से लेकर 56,900। और एक बात तो बताना दोस्तों, मैं आपको भूल गया, ये परमानेंट जॉब है, समझ लीजिएगा। ये 4 साल वाला नहीं है, परमानेंट भर्ती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बाकी LDC में 19,900 से लेकर 63,200, और बाकी जो स्टेनो वाला में 25,500 से लेकर 81,400 आपका 100 सैलरी मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले रिटन टेस्ट है, फिर आपका प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट बोले, फिर फिजिकल, देन आपका स्किल टेस्ट। ठीक है, तो सभी में अलग अलग प्रोसेस है। रिटन में आपका सिलेबस रीजनिंग से सवाल रहेगा, GK GS से सवाल रहेगा, और इंग्लिश से सवाल रहता है। क्लियर है। अब कितना कितना क्या क्या पूछेगा ये नहीं बताया गया, हो सकता है दोस्तों आपका 60 पूछ दे, 50 पूछ दे, या 100 पूछ दे, तो आपका तैयारी ऐसे करनी है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर मैथ भी है, तो मैथ छूट रहा था। देखो 4 सब्जेक्ट है, तो ये दोस्तों मेरे ख्याल से 4 सब्जेक्ट है, तो 25 हर एक सब्जेक्ट से पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलो, तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर दोस्तों LDC और स्टेनो के लिए दोस्तों आपका 12th लेवल का आपका रहेगा, 12th लेवल पे है। अदर पोस्ट 10th लेवल पे है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द स्टेनो ग्रेड 2। तो स्टेनो ग्रेड 2 जो पोस्ट है ना, उसमें दोस्तों आपका न्यूमेरिकल मैथ नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। 3 चीज पूछेगा। तो ये सब बेसिक जानकारी है जो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। अब देखो LDC के लिए भरोगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट होता है, 30 का हिंदी का स्पीड होता है, 35 का दोस्तों इंग्लिश का स्पीड होता है। बाकी दोस्तों स्टेनो के लिए 80 वर्ड पर मिनट का आपका शॉर्ट हैंड होता है। तो ये सब जानकारी रखिएगा। ठीक है, चलो अब दोस्तों अप्लाई करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए पहले वो समझ लीजिए। उसके बाद आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फॉर्म में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसका फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, 3 पेज का फॉर्म है, आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे फॉर्म भरना है। डॉक्यूमेंट में 4 आपका फोटो चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, 2 तो चिपकाना है, 2 एक्स्ट्रा डाल के आपको लिफाफा में डालना है। ठीक है, अब सब पर सेल्फ सेट कर देना है, ये ध्यान रखिएगा। 10वीं और 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जातीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, ये सब दोस्तों। ठीक है, आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है, आधार कार्ड लगेगा, साथ में कोई और एक ID प्रूफ लगेगा। अगर पैन कार्ड है तो हो जाएगा, नहीं तो वोटर कार्ड है या कोई अन्य है, आधार कार्ड के अलावा कोई एक्स्ट्रा और आपका एक और लगेगा प्रूफ। ठीक है, चलो फिटनेस सर्टिफिकेट, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है।
फिटनेस सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ये कहाँ से बनता है? अस्पताल में जाना, सरकारी अस्पताल में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है ना कैसे बनाना होता है, जाइएगा वहाँ पर कोई डॉक्टर आपको फिटनेस चेक करके बना देगा हाथों हाथ, ठीक है। 25 रुपये का डाक टिकट आपका लगेगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये लिफाफे पर आपको चिपकाना है। 2 प्रकार का लिफाफा होता है, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आपको बताएंगे। एक बड़ा वाला होता है, ठीक है, एक दोस्तों छोटा वाला। आप लोग ऑफलाइन फॉर्म भरे होंगे तो आपको जानकारी होगा। बड़ा वाला में दोस्तों किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिखा होता है, प्लस में दोस्तों फ्रॉम में अपना एड्रेस और 2 में जहां भेजना होता है वहां एड्रेस। एक और लिफाफा होता है जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा, जिसमें 2 करके अपना एड्रेस लिखा जाता है, और उसी पर छोटे वाले पर 25 रुपये का टिकट चिपकाना होता है। टिकट लिफाफा सारा दोस्तों कहाँ से मिलता है? देखो, लिफाफा कोई भी स्टेशनरी दुकान, बुक का दुकान, वहां मिल जाएगा। टिकट 25 रुपये का, 5-5 रुपये का 5 ले लो, या 10 रुपये का 2, ऐसे करके, या 20 रुपये के 1 और 25 रुपये की कीमत होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है, ठीक है। अब चलिए, ये सब तो आप लोगों ने देख लिया। सबसे पहले दोस्तों फॉर्म आपको टेलीग्राम वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब प्रोसेस आपको बताते हैं कौन सा एड्रेस पर आपको भेजना है। ये आपको मैं विज्ञापन दिखा रहा हूँ, तो ठीक है। अब देखो, अप्लाई करते समय दोस्तों आपको जो काम आएगा ना, ये देखो, ये इस एड्रेस पर आपको भेजना है। ये जो एड्रेस है ना डार्क ब्लैक में, ये दोस्तों आपका एड्रेस है, ये आपको लिख लेना। हम हालांकि आपको आगे दिखाएंगे भी। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपको जो काम आएगा ना, ये रेफरेंस न्यूज़पेपर है ना, अमर उजाला, ये भी काम आएगा। और ये विज्ञापन संख्या लिख लेना है दोस्तों, 1083/MISC/A4, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो डेट मेंशन किया गया है ना, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखो, ये जो डेट है ना 29 सितंबर 2023, इसका भी काम आएगा, ठीक है। ये सारा फॉर्म भरते समय आगे आपको ये सब फिलअप करना होगा। अब देखो, आवेदन करते समय देखो, जो LDC पोस्ट है, सफाई वाला है, दफ्तरी है, पदों के लिए जनरल, OBC दोस्तों, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनो, कुक, जनरल तथा दोस्तों मैसेंजर पद के लिए OBC वर्ग के ही आवेदन करें। अब दोस्तों ये चीज़ एक ध्यान से समझना, क्या है ना, LDC पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, सफाई वाला या दफ्तरी के लिए पदों के लिए जनरल, OBC के लिए सीट है। स्टेनो और कुक के लिए दोस्तों जनरल में केवल सीट है, और मैसेंजर के लिए केवल OBC का ही सीट है। इसका मतलब दोस्तों SC हैं और ST हैं तो क्या आप अप्लाई नहीं कर सकते? आपको जनरल से आप लोग चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। देखो, कोई भी ऑफलाइन वैकेंसी निकलता है तो एग्जैक्ट सीट पता नहीं चलता है। हो सकता है कि 20 सीट हो, 50 सीट हो, 100 सीट भी हो सकता है, या कम ज़्यादा हो सकता है। ये दोस्तों अलग बात की चीज़ है, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपके कैटेगरी में सीट नहीं लगता है तो आप जनरल से, UR से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है टेलीग्राम पर से, 3 पेज में निकालना है अलग अलग, ठीक है। ये दोस्तों देखो, सबसे पहले ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों लिखा है ना, एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट। आप कौन सा पोस्ट के लिए आप भर रहे हो, जैसे LDC के लिए भर रहे हो तो LDC आपका इच्छा है, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपके कैटेगरी के अनुसार, ठीक है, कैपिटल में भरना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले रेफरेंस न्यूज़पेपर अमर उजाला, मैंने आपको बताया, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर, विज्ञापन संख्या मैंने आपको पहले बताया था वो वाला, ठीक है, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। और डेट है 29 तारीख के डेट में दोस्तों, ये स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर लिखना है। केवल एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप मान के चलो दोस्तों, कुक के लिए अप्लाई करो, या हम LDC के लिए चलो अप्लाई कर रहे हैं तो हम LDC लिख के आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, ठीक है। अपना नाम कैपिटल में लिखिएगा, पिता या हस्बैंड का नाम, दोनों में से कोई एक। तो पिता का नाम अगर आप लिखते हो तो हस्बैंड में से क्रॉस लगा दीजिएगा। अगर आप हस्बैंड नेम कोई लिखता है तो आप पिता में क्रॉस लगा दीजिएगा, ठीक है। चलो, जो लिखना है दोस्तों उसका नाम लिख दीजिएगा, जिसमें आप नहीं लिख रहे। जैसे बहुत सारे बच्चे पिता का ही नाम लिखेंगे तो इसे पति में, हस्बैंड में क्रॉस लगा दीजिएगा। माता दोस्तों आपका मदर का नाम, और डेट ऑफ बर्थ दोस्तों, डेट, मंथ और ईयर यहाँ पर लिखना है। और साथ में यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो है ना, आपको फोटो चिपकाना है। फोटो चिपका के उस पर दोस्तों सिग्नेचर आधा अंदर आधा बाहर करके कर दीजिएगा, कि कुछ सेल्फ स्टेट मांग रहा है, ठीक है। चलो, यहाँ पर दोस्तों नीचे आओगे ना, यहाँ पर अपना कैटेगरी मेल है कि फीमेल है, जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोस्तों एज आपका जो लास्ट डेट है ना, उसके अनुसार कितना साल, कितना महीना, कितना दिन का हो रहा है। लास्ट डेट फॉर्म भरने का 26 दोस्तों अक्टूबर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 26 अक्टूबर 2023। इस डेट तक आपका कितना हो रहा है गूगल पर सर्च कीजिएगा, एज कैलकुलेटर, वहाँ से आप लोग आसानी से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर दोस्तों आपका इंडियन लिख देना है, नेशनलिटी, ठीक है। और यहाँ पर अपना रिलीजन लिख देना है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपने इंडियन लिख दिया, यहाँ पर आपने अपना रिलीजन लिख दिया, ठीक है। चलो, हिंदू। चलो, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपका कोरस्पेंडेंट एड्रेस लिखना है, यानी प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। हाउस नंबर है तो लिखिए, नहीं तो विलेज लिखिए, पोस्ट लीजिए, तहसील है तो लिखिए, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, ठीक है। चलो,
परमानेंट एड्रेस दोस्तों लिखना है आपका सेम हाउस नंबर है तो लिखिए, विलेज या स्टेट कहाँ के हैं, पोस्ट ऑफिस, तहसील, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आसानी से भर लोगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको भरने में। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले 10th, यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन में 10th आपको करना है ना, 10th लिख दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों 12th लिख रहा है तो 12th लिख दीजिएगा, ठीक है। कॉलेज आपका नाम या स्कूल का नाम, यहाँ पर भी नाम, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिखना है, कितना आपका मार्क्स था, ठीक है। जैसे दोस्तों आपका मार्क्स समझ लीजिए, आपका कोई भी मार्क्स है, देखो 60% किसी का है तो 0.00, पॉइंट के बाद 2 ही अंक तक लिखिएगा, देखो यहाँ पर तौर पे यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। चलो इसके अलावा यहाँ पर 12th का डिवीज़न कौन सा है, अपना डिवीज़न लिख दीजिएगा, ठीक है। नीचे आओगे, यहाँ पर दोस्तों सबका सेल्फ एटेस्टेड फोटो कॉपी सबका जीरोक्स करके आपको भेजना है, और जीरोक्स सारा जो डॉक्यूमेंट्स है ना उस पर नीचे सिग्नेचर करके जिस दिन छोड़ रहे हैं ना पोस्ट ऑफिस उस दिन का डेट लिख दीजिएगा और सेल्फ एटेस्टेड लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी जैसे कोई भी है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर टिक मार दीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है ना दोस्तों, ये एक सर्विसमैन के लिए, ये आपको नहीं भरना है, नॉर्मल कैंडिडेट को नहीं भरना है, ठीक है। देखिए दोस्तों नीचे आना है, 15 नंबर पॉइंट है कि क्या आप कभी दोस्तों एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम आपने रजिस्टर किया है, तो ये किया है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा आपको। तो बहुत सारे क्या मतलब 100 में 99.9% बच्चे ये नहीं करते, तो यहाँ पर आपको नो लिखना है, ठीक है। बाकी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं है तो आप यहाँ पर नो लिख देना, बाकी यहाँ पर नहीं है तो कुछ आपको भरने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखो डेट डालना है जिस दिन आप फॉर्म छोड़ो, जगह, थंबनेल लगाना है। अब यहाँ पर दोस्तों थंबनेल ध्यान से समझिएगा, जो थंबनेल है ना, थंबनेल से दोस्तों अगर आप यहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिए लेफ्ट थंब लगाना है, बाएं हाथ का थंब दोस्तों, ठीक है, अंगूठा मेल। और अगर फीमेल हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखो राइट थंब लगाना है। यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, पढ़ कर सुना देता हूँ। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इन द केस ऑफ मेल कैंडिडेट एंड राइट थंब इम्प्रेशन इन द केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। तो आप पुरुष हैं तो आपका लेफ्ट हैंड और महिला है तो दहिना, ठीक है। सिग्नेचर यहाँ पर कर देने हैं आपको, ठीक है। अब देखो ये दोस्तों आपका फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, ये आपको नहीं भरना है, ये ऑफिस रिकॉर्ड के लिए है। अब देखो जहाँ से आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, ये वाला है दोस्तों एडमिट कार्ड, इस पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिखना है, ठीक है। डेट ऑन रिपोर्टिंग फॉर टेस्ट, ये उधर से दोस्तों आपको मिलेगा, ये वेन्यू कौन सा जगह पे है, यहाँ पर फोटो चिपका देना, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको 5 तक ही भरना है, क्लियर है। ये 6 या 7 वहाँ से मिलेगा आपको कि भैया वहाँ से इस एड्रेस पर पहुँचिए और इस टाइम को पहुँचिए, यहाँ पर फोटो चिपका कर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको भरना है, नीचे आपको कोई भरना नहीं है। तो आपको दोस्तों रिसीविंग सबसे पहले ये वाला जो आप देख रहे हो ना, तो आपको एक पेज में ये हो गया, देखो यहाँ से लेके 14 तक दोस्तों एक पेज में आपको ये निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको देखो यहाँ से 15 से लेके दोस्तों यहाँ तक आपका 15 से लेके यहाँ तक देख रहे हो ना, यहाँ फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ओनली, यहाँ तक आपको 2 पेज हो गया। बाकी एक पेज में ये निकाल लीजिएगा, ये एडमिट कार्ड वाला 3 पेज में निकाल लीजिएगा अलग अलग, समझ गए इस बात को। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। अब लिफाफा, अब कितना रुपये का स्टाम्प टिकट लगा रहे हैं वो कैसे भरना देख लीजिए। देखिए दोस्तों ये आपका लिफाफा हो गया। सबसे पहले फॉर्म में ये बड़ा वाला लिफाफा है दोस्तों, आपका नाम लिख देना है। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में सैंपल कुमार लिख दिया, अपना नाम लिखिएगा, विलेज, पोस्ट, पीएस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और मोबाइल नंबर, ठीक है। और ऊपर ये लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे एलडीसी आप कुक के लिए भर रहे हैं तो कुक भरना, और यहाँ पर अपना कैटेगरी लिख के जो भी आपका कैटेगरी है वो लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर आपको भेजना है टू करके ये पूरा एड्रेस है, देख लो यहाँ पर आपको इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भेजना है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। ये बड़ा वाला लिफाफा, ठीक है, सबसे ऊपर रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो रहेगा ना वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो ये छोटा वाला लिफाफा जो अंदर रहेगा, इस पर 2 लिख के अपना नाम, पिता का नाम, सन ऑफ, विलेज, पोस्ट, पीएस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और मोबाइल नंबर। और यहाँ पर दोस्तों जो आप देख रहे हो ना 25 रुपये का डाक टिकट आपको चिपकाना है, ठीक है, ये समझ गए। और आपका ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो आप अच्छे से नहीं भरोगे तो डॉक्यूमेंट्स जो नहीं दोगे तो भैया आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला। और सारा जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है, ठीक है, और 2 फोटो एक्स्ट्रा में दोस्तों ये और ये भी वाला जो है ना, इसको दोस्तों इस बड़े वाले में डाल के आपको भेज देना है, ठीक है। स्पीड पोस्ट जाइएगा, पोस्ट ऑफिस में बोलिएगा स्पीड पोस्ट हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आसानी से हो जाता है। तो सारा प्रोसेस हमने आपको बता दिया, कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। देखिए दोस्तों सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। डाउट है तो भैया आप नंबर दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पूछ भी सकते हो, ठीक है। नहीं तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा कोई डाउट है तो, नहीं तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया, फॉर्म कैसे भी करना है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो ना सब में सेल्फ एटेस्टेड और दोस्तों वहाँ पर
तारीख जिस डेट को छोड़ दो वो लिख देना, ठीक है, और सिग्नेचर कर देना, ठीक है। तो ये सब है, सबका फोटो कॉपी। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूजन में होता है कि सर ओरिजिनल भेजना होता है, फोटो कॉपी जीरोक्स, ठीक है। ये देखिएगा, बाकी सारा कुछ है, पूछेगा रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश और आपका मैथ जो है दोस्तों ये स्टेनो 2 के लिए नहीं है, बाकी सारा कुछ हमने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही। कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।